सुप्रभात बच्चों। बच्चों, हम लोग हमारे जीवन में जब भी हम आगे बढ़ते हैं, हर एक के पास से हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, बराबर। रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों, ऐसे बहुत ही कम हिंदी कविताओं में देखने को मिलता है कि कुछ कवि जन कवि होते हैं। जन कवि यानी लोगों तक सीमित ही रह जाते हैं। जो कुछ को राष्ट्र कवि का दर्जा मिलता है, मगर एक कवि राष्ट्र कवि भी हो और जन कवि, यह इज्जत बहुत ही कम कवियों को नसीब हो पाता है। ऐसे ही कवि रामधारी सिंह दिनकर कवियों में से एक हैं, जिनकी कविताएं किसी अनपढ़ किसान को भी उतनी ही पसंद होती है कि उन पर रिसर्च करने वाले स्कॉलर को। दिनकर की कविताएं इस समय भी उतनी ही महत्वपूर्ण मालूम होती हैं कि जितनी कि उस दौर में जब वह लिखी गई थी। बच्चों, समय भले ही बदल गया हो, लेकिन हालात अभी भी वैसे ही हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर का परिचय। तो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 बिहार के मुंगेर जिले सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था, बराबर। यहाँ पर है सिमरिया, किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा मुंगेर और उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम भी उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने फिर राज्यसभा के सदस्य भी रहे और कवि भी। उनकी रचनाओं में, बराबर, और उनकी जो दिनकर की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है, कवि अपने समय के समाज और देश में हो रहे घटनाओं को क्या किया है, खुलकर साहस के साथ पीड़ित वर्ग का वर्णन उनकी रचनाओं में पढ़ने को मिलता है। और उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम की झलक भी हमें मिलती है। और रामधारी सिंह की जो विचारधारा है वो गांधी जी की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। और इन्हें जो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, काव्य संग्रह, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, इनके प्रबंध काव्य क्षेत्र है। प्रबंध काव्य क्षेत्र ने उसके अंदर खंड डिवाइड किया गया है। और उनकी जो पाठ की रचनाएं हैं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल, इनके चिंतनात्मक निबंध। अन्य इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और इन्होंने पाठ भी लिखे हैं, बराबर। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो इनकी रचना है उर्वशी, बराबर, यहाँ पर देखेंगे उर्वशी जो इनकी रचना है, इस रचना पर उन्हें 1972 में, बराबर, 1972 में कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। और उन्होंने संस्कृत के 4 अध्याय यहाँ पर लिखे हैं, बराबर। संस्कृत 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे उन्हें साहित्य अकादमी से उन्हें सम्मानित भी किया गया है, बराबर। और जब दिनकर जी के पिता एक साधारण किसान थे और दिनकर जी जब 2 वर्ष के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया। दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर जी का बचपन गांव में बीता, इनकी रचनाओं से हमें पता चलता है। दिनकर जी घर की आर्थिक तंगी को देखते हुए उन्होंने अंग्रेजी शासन की नौकरी का फैसला किया, लेकिन वे अंग्रेजों के खिलाफ लिखने का काम बंद नहीं किए, जिसके कारण उन्हें 4 साल में यानी 4 इयर्स में 22 टाइम्स यानी 22 बार तबादला ने ट्रांसफ़र उनका हुआ। फिर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर लेखनी की तरफ
वो मोड़े। वैसे दिनकर की एक प्रसिद्ध रचना है जिसे महाकाव्य कहा गया है, वह है रश्मि रथी। यह काव्य मनुष्य के संघर्षों और अनुभवों की कहानी है। तो बच्चों, दिनकर की जितनी भी रचनाएं होती हैं उन रचनाओं में मनुष्य को एक तरह का साहस, उत्साह यानी अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पाठ या कविता यहाँ पर है, देखते हैं। कुत्ते की सीख, बराबर, कुत्ते की सीख जिसे हम कहते हैं बेजुबान जानवरों के प्रति मानवता दिखाए। कौन दिखाए? हमें प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम, दया भाव रखना चाहिए। मानवता का यही धर्म है। प्राचीन काल में भी देवी देवताओं के साथ किसी पशु पक्षी का संबंध होना पशु संरक्षण का प्रतीक है। हमें पालतू पशुओं के साथ साथ लावारिस पशुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के मुसीबतों का सामना जरूर करना पड़ता है। मुसीबत का ऐसा वक्त होता है जो हर एक को सबक सिखा जाता है। मुसीबत में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हालात का डट कर सामना करना चाहिए। बच्चों, अब्दुल कलाम ने कहा है कि जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्ति को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। बच्चों, कठिनाइयों से ही तो सच्चाई का पता चलता है और बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता है। बच्चों, हर मनुष्य जीवन के अंतिम पड़ाव तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। हमें लगता है कि मनुष्य समझदार प्राणी है, लेकिन मौन प्राणी भी किसी से कम नहीं होते हैं। उनके अंदर भी अपनेपन की भावना और सूझबूझ होती है। कितनी ही समस्याएं क्यों न सामने हो, फिर भी अपना बचाव करने के लिए डटे रहते हैं। और आज हम यही पढ़ेंगे, कुत्ते की सीख। बच्चों, कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि फुटपाथ पर जो गरीब लोग होते हैं भीख मांग के खाते हैं, लेकिन उनके साथ का एक कुत्ता भी होता है। एक छोटी सी पंक्ति है कि कुत्ता वफादारी का फरिश्ता होता है, उसका इंसान से प्यारा रिश्ता होता है। कुत्ता कैसा प्राणी होता है? वफादार, जो हम सभी को पता है। और कई बार कहते भी है ना, कुत्ते की तरह चौकन्ना सो। आने आप देखना, जरा सी आहट नहीं हुआ, कुत्ता क्या करता है? अपना सिर उठा कर इधर उधर देखने लगता है। कितना अमीर है वो भिखारी जो भीख मांग कर लाते। एक पंक्ति है यहाँ पर, आपको सुना रही हूँ। कितना अमीर है वो भिखारी जो भीख मांग कर लाता है। क्या आपको पता है कि वो कुत्तों के साथ बांट कर खाता है? सुन बच्चों, तो बच्चों, ऐसे ही जो प्राणी होते हैं वो भी बेजुबान, लेकिन जब उन पर मुसीबत आ जाती है तो अपना बचाव करने के लिए वो भी क्या करते हैं? अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो कुत्ते की सीख है, इस कविता का सारांश इस तरह से होगा कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अपनी जीविका कमाने के लिए अपनी जान को भी का संकट में डालना नहीं चाहिए, पर जान संकट में आ जाए तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहिए। तो ऐसे ही इस छुटमुट जंगल में खरगोश रहता था और जंगल में रह करके जो घास की नरम नरम फुनगियाँ, जो नाजुक
पत्तियां होती तो उसे खरगोश चुन चुन करके खा करके और लोगों से आंखें छिपा कर जंगल में रहता था। लेकिन उसी जंगल में शिकार करने के लिए एक दिन एक कुत्ता आता है और झाड़ियों को सूंघते सूंघते वह खरगोश के पास पहुंच जाता है और वहां पर अपना शिकार पा करके कुत्ता जोर जोर से हाँफने लगता है। कुत्ते की हाँफने की आवाज़ सुन करके खरगोश की जैसी आँख खुलती है, खरगोश वहां से भागता है। कुत्ता भी उसका पीछा करता है। कुत्ता अपना शिकार अपने भूख को मिटाने के लिए पीछा करता है और खरगोश अपना जान बचाने के लिए। लेकिन काफ़ी देर तक वह दौड़ जारी रहा और खरगोश अपनी जान बचाने के लिए जान संकट में पड़ने पर उसने पूरी ताकत को लगा करके वह झाड़ियों में जा करके छिप गया और कुत्ता दौड़ रहा था अपने भोजन के लिए। बराबर, जहाँ जान की बात आ जाती है तो वहाँ कोई भी प्राणी क्यों न हो, अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागता है। तो जिसकी वजह से खरगोश अपनी जान बचा लेता है और कुत्ता को जो भोजन था उसे भोजन मिल पाता नहीं है। बच्चों, जिस तरह से आप लोगों की जब परीक्षा नज़दीक आती है तो आप लोग भी क्या ठीक से पढ़ाई अभी ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जब परीक्षा नज़दीक आती है तब क्या करते हैं, आप लोग भी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि साल नहीं बिगड़े और अभी जो ऐसी ऐसी परीक्षाएं होती उसमें आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। तो इससे हमें यही सीख मिलता है कि क्या कि जब हमें अपनी ज़रूरियात होती है, बराबर, जहाँ हमारी मुसीबत जहाँ सामने हमें दिखाई देता है तो उस मुसीबत से बचने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। तो बच्चों, आगे आने वाले समय में हम इस काव्य की चर्चा करेंगे। बराबर, आज हम इतना ही करते हैं और आपके इसकी जो अभी हम लोगों ने प्रस्तावना और कवि का परिचय और काव्य का जो सारांश पढ़े हैं, इसके प्रश्न में आपको लिख करके भेजूंगी। इस प्रश्न के उत्तर आपको अपनी नोट में लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद। और जहाँ भी आप लोगों का पाठ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जहाँ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं।